नमस्कार दोस्तों, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बुक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जॉर्ज एस क्लेसन द्वारा लिखी किताब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। यह किताब हमें बड़े और सफल बिजनेसमैन के निर्माण के महत्व को सिखाती है। अपने जीवन में फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाएं और अपनी वेल्थ को कैसे संभालें, यह सब आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। यह बुक कई भाषाओं में अनुवाद हो चुकी है। यह बुक धन के रहस्य के बारे में है। अपने जीवन में आर्थिक रूप से समृद्ध होने की योजना कैसे बनाएं, अपनी वेल्थ को कैसे अच्छा करें, जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पैसा आज भी उन्हीं नियमों के द्वारा आता है जो नियम आज से 8000 साल पहले थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। दुनिया में पैसा उनके लिए बहुत है जो धन नियम को जानते हैं। इस किताब में धन के 7 नियम बताए गए हैं। 1. अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। 2. अपने खर्च पर नियंत्रण करें। 3. अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। 4. अपनी पूंजी न गंवाएं। 5. अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। 6. अपनी आमदनी सुनिश्चित करें। 7. अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। इतिहास में बेबीलोन जैसा वैभवशाली कोई शहर नहीं था। इसका नाम लेते ही धन और वैभव की बातें होती है। यहाँ पर सोने और हीरे जवाहरात का बहुत बड़ा खजाना था। बेबीलोन यूफ्रेटस नदी के किनारे पर एक समतल घाटी पर बसा हुआ था। यहाँ ना तो जंगल थे, ना ही कोई पत्थर की खदान थी। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती थी, जिससे यहाँ फसलें भी नहीं होती थी। यहाँ पर जीवन जीने के सभी संसाधन यहाँ के मनुष्य द्वारा ही विकसित किए गए थे। उनकी समृद्धि यहाँ के नागरिकों की मेहनत का ही परिणाम था। इस शहर का अब कोई अस्तित्व नहीं है। बेबीलोन को भी आज के शहर की तरह ही बसाया गया था। गलियां और दुकानें भी थी। शहर में शाही मंदिर भी थे। बेबीलोन के व्यक्ति कला में बहुत दक्ष थे, जिनमें पेंटिंग, मूर्ति कला, धातु हथियार और कृषि शामिल थी। यहाँ से धनी नागरिकों की कब्र के नमूने भी मिले हैं और दुनिया के प्रमुख संग्रहालय में प्रदर्शनी के लिए रखे भी गए। यहाँ के लोग बहुत ही बुद्धिमान थे और धन के मूल आविष्कारक भी थे। 1. अमीर बनने की इच्छा रखना। बंजीर बेबीलोन में रथ बनाता था। इस समय वह अपने घर के आंगन की दीवार पर बैठा था। वह बहुत गरीब था। वह बैठे बैठे सोच ही रहा था। आंगन में एक रथ अधूरा बड़ा था। घर में कुछ खाने को नहीं था। इस कारण उनकी पत्नी बार बार झांक कर देख रही थी। बंजीर ने सोचा, इस अधूरे रथ को पूरा करके बेचूंगा, तभी मेरे पास पैसे आएंगे और उससे मैं घर का सामान खरीद कर लाऊंगा। लेकिन मैं उसको भी पूरा नहीं कर पा रहा था। कुछ समय से मेरे मन में एक विचार चल रहा था, जिसकी वजह से मैं काम भी नहीं कर पा रहा था। अपनी समस्या पर सोच विचार करके मैं इतना खोया हुआ था कि मुझे कुछ नहीं पता कि आसपास क्या हो रहा है। अचानक ही उसको एक आवाज सुनाई दी और पीछे मुड़कर देखा तो उसका सबसे अच्छा दोस्त कोबी खड़ा था। कोबी एक संगीतकार था। कोबी ने दोस्त को सलाम किया और दोस्त से बोला कि आजकल काम को क्यों नहीं कर रहे? क्या भगवान आजकल आप पर ज्यादा मेहरबान हो गया, जिससे आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है? कोबी ने सोचा, शायद इसके पास बहुत सा पैसा होगा, इसलिए यह काम नहीं कर रहा। इसलिए कोबी बंजीर से बोला कि मुझे 2 सिक्के उधार दे दो, मैं आपको शाम तक लौटा दूंगा। बंजीर बोला, मेरे पास सिक्के नहीं है। अगर सिक्के होते तो मैं ऐसे थोड़ी होता। कोबी बोला, अगर आपके पास सिक्के नहीं है तो आप इस दीवार पर बैठे क्या कर रहे हो? आप अपना रथ क्यों नहीं बना रहे? आप पहले तो ऐसे नहीं थे, आजकल आपको ऐसा क्या हो गया? ऐसी कोई तो चीज है जो आपको दुखी कर रही है। आप बहुत परेशान लग रहे हो। बंजीर बोला, हाँ दोस्त, सारी समस्या एक सपना की है। यह बिना सर पैर वाला सपना था। इसमें मैंने देखा कि मैं अमीर बन गया हूँ। मेरे पास बहुत धन संपदा है और मैं लगातार धन को लापरवाही से उपयोग कर रहा हूँ। मेरे पास चांदी और सोने के बहुत से सिक्के हैं। चांदी के सिक्कों से मैं वस्त्र और अपना मनचाहा घर का सामान खरीद रहा हूँ। मैं और मेरा परिवार बहुत सुखी है। कोबी बोला, सपना तो अच्छा है, पर इस सपने की वजह से आप दीवार पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि जब मेरा सपना टूटा तो मैंने देखा कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम अमीर क्यों नहीं बन सकते। मैं सोच रहा हूँ कि जो सपना मैंने देखा था वह हमारे पास हकीकत में क्यों नहीं हो सकता।
दोनों दोस्त आपस में बात करने लगे। बंजीर ने कोबी से पूछा कि हम अमीर क्यों नहीं बन पा रहे, हम दोनों एक साथ पढ़े हैं, इतने सालों से हम लगातार रोज मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास दौलत की इतनी खुशी नहीं है, हमारे पास बहुत सारी दौलत नहीं है, हम खुश रहने के लिए सिर्फ सपनों का सहारा लेते हैं, हमारे आसपास बेशुमार दौलत पड़ी है, लेकिन फिर भी हम अमीर नहीं है, आखिर इसकी क्या वजह है, क्यों हमारे पास धन नहीं टिकता, हम संपत्ति क्यों नहीं जोड़ पा रहे, हम इतना ही क्यों कमाते हैं जितना जिंदा रह पाए और हमारी मूलभूत वस्तुओं की जरूरत को पूरा कर सके। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो क्या हमारे बच्चे भी कभी अमीर बन पाएंगे, क्या वह भी हमारी तरह ही गुजर बसर करेंगे? कोबी ने हैरान होकर बंजीर से कहा, हमारी दोस्ती को इतने साल हो गए पर ऐसा सवाल आपने कभी नहीं पूछा, क्योंकि मैंने कभी अमीरी के बारे में सोचा ही नहीं था। सुबह काम पर जाना और शाम को थक हार कर वापस आ जाना और लगातार यही करते रहना, सोचता था कि भगवान कभी मेरे काम से खुश होकर मुझे बहुत धन संपदा देगा, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं लगातार मेहनत करने को तैयार हूं पर मुझे बहुत धन संपदा चाहिए और मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं आपसे फिर पूछता हूं कि आखिर हम लोग अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं? दुनिया में बहुत से लोग अमीर हैं, दुनिया में बहुत धन संपदा है, पर हमारे पास क्यों नहीं है? कोबी बोला, काश मुझे इस सवाल का पता होता तो आज मैं भी अमीर होता। इसके बाद उन्होंने सम्राट के गुलाम का जिक्र किया। यह गुलाम कितने मेहनती है, पूरे दिन लगातार मेहनत करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, फिर भी यह रात को कई बार भूखे ही सोते हैं और खाते भी है तो घटिया अनाज। हमारी हालत भी इन दासों की जैसी हो रही है। अगर कोई व्यक्ति दौलत के रहस्य को जानता हो और वह हमें बता दे तो शायद हम भी उस रहस्य को सीखकर अमीर बन सकते हैं। कोबी ने बताया कि आज उसे उसका पुराना दोस्त अरकाद मिला था। वह एक बहुत सुंदर रथ पर सवार था और उसने मेरी तरफ हाथ भी हिलाया था। बंजीर ने कहा, लोग कहते हैं कि अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। जब राजा का खजाना खाली हो जाता है तो वो भी अरकाद से ही मदद मांगता है और अरकाद राजा की सहायता करता है। उन दोनों ने अरकाद के पास जाकर अमीर बनने का रहस्य जानने का विचार किया। वहां जाकर अरकाद से पूछा कि हम अमीर बनना चाहते हैं, पर हम अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं? हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी हम अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं? हम अमीर कैसे बन सकते हैं? अरकाद ने पूछा, क्या सच में आप अमीर बनना चाहते हो? बंजीर ने कहा, सच में हम अमीर बनना चाहते हैं। आप आज तक अमीर इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि आज तक आपने अमीर बनने का सोचा ही नहीं था। आप दोनों का लक्ष्य अलग अलग था। तुम्हारा लक्ष्य था रथ बनाना और रथ बनाने में बेस्ट करना, तुमने उसमें अच्छा किया। तुम्हारा लक्ष्य था संगीत और उसमें बेहतरीन संगीतकार बनना। तुम अपने लक्ष्य पर फोकस कर रहे थे। मेरा लक्ष्य था अमीर बनना। मैं हमेशा से अमीर बनना चाहता था और मैंने इस पर फोकस किया और लगातार काम किया और आज मैं अमीर बन गया। इससे यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है और वह उस लक्ष्य पर फोकस करता है और उसी में बेस्ट करने की कोशिश करता है और वह बेस्ट बन भी जाता है, लेकिन वह अमीर बनने की कभी सोचता ही नहीं है, इसलिए वह अमीर नहीं बन पाता। अगर आपको भी अमीर बनना है तो सबसे पहले अमीर बनने की सोच रखनी पड़ेगी। अमीर बनने के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाकर आप अमीर बन सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आप अमीर क्यों नहीं बन पा रहे और अमीर कैसे बनते हैं और अपने कर्ज को कैसे खत्म करें। मिलते हैं अगले गुरुवार को नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।